आ गए। हम्म। आ गए भाई, आ गए, अरे आ गए, आ गए, आ गए। वो भी आ गया, वो भी आ गया, गिल भी आ गया, सिराज भी आ गया। सिराज और गिल नहीं होंगे इसलिए, लेकिन सिराज के बारे में लोग इतनी बात नहीं कर रहे जितनी बातें लोग गिल के लिए कर रहे हैं। सिराज के लिए करते तो ज्यादा बेहतरी होती कि भाई चल सिराज तू भी आ जा। ज्वाइन करें यार। हाँ 18 अगस्त पे बात कर सिराज। लेते हैं, 18 अगस्त। 18 अगस्त। 18 अगस्त समझ गए ना आइए। माय बर्थडे। हम्म 18 अगस्त। क्या हो गया 18 अगस्त 18 अगस्त में अभी तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, पहले देख रहा था। 18 अगस्त पे बात कर लेते हैं, बासी की सालगिरह है इसके ऊपर, तो आप लोग मुबारकबाद दीजिएगा, बहुत बहुत नहीं मुबारकबाद। नहीं। मगर 18 अगस्त दुनिया क्रिकेट के लिए कितना अहम है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 18 अगस्त को हुआ क्या था असल में। क्या हुआ था? तो 18 अगस्त 2008। अच्छा। 18 अगस्त 2008। 18 नंबर से दुनिया वाकिफ होगी क्रिकेट में, ना इससे बड़ा कोई नंबर आया, ना इसके बाद कोई नंबर आया, ना इसके बाद कोई नंबर आएगा, ना ही कोई इस नंबर को संभाल सकता है, ना ही इस नंबर के अंदर इस नंबर में जितनी खुसूसियात हैं वो उस खिलाड़ी में ही हो सकती हैं जिसके पास ये 18 नंबर था। 18 नंबर को देखकर लोग क्रिकेट तो सीख सकते हैं, 18 नंबर किसी से कंपेयर नहीं हो सकता। हाँ। ये 18 नंबर हो नहीं 2008। सकता। 2008 डंबोले का वो मुकाम जहां पर विराट कोहली ओडीआई में अपना डेब्यू करते हैं। आज उनके इस 2008 18 अगस्त के बाद 17 साल मुकम्मल हो गए। और ये बड़ा अहम तरीन, मैं आपको बता दूं, कई नशेबो फराज विराट कोहली ने देखी, मगर कई एक रिकॉर्ड उनके नाम है। मगर विराट कोहली शायद जानते नहीं हो कि 2025 का 18 अगस्त जब आएगा तो जिस फॉर्मेट में इन्होंने ओडीआई में डेब्यू किया था वो उसी फॉर्मेट में रह जाएंगे, और उसके ऊपर भी कुछ चील कौवे लगे हुए हैं। किसी तरह विराट कोहली को सोशल मीडिया पे जो है ना हरा दो, और किसी तरह इसको रिटायरमेंट की तरफ लेके चले आओ। तो मैं बात आपको सिर्फ सीधी सी करूंगा, 2000 इस 17 सालों में विराट कोहली ने दुनियाई क्रिकेट के लिए, देखिए टीम इंडिया के लिए जो कुछ दिया उसने दिया, मगर दुनियाई क्रिकेट के लिए उसने ऐसा इतना सब कुछ दिया कि कुछ बहके हुए, कुछ बेहोश, कुछ नादान, कुछ कमजोर, कुछ लोगों ने अपने आप से मिलाने के लिए सोशल मीडिया पे बाकायदा बाकायदा ऐसी की तैसी करवाई सोशल मीडिया के, मुझे कंपेयर करो। अबे तेरे को कंपेयर करे हुए तो खुद मना कर देता कि यार मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे उसके नंबर के साथ भी कंपेयर किया जाए, मैं उसकी बल्लेबाजी से दूर की बात है। हाँ विराट कोहली के कई एक रिकॉर्ड्स आपको भी याद होंगे यार। बिल्कुल। मगर मैं एज अ क्रिकेट फैन की जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा अगर बता दीजिएगा इसके अलावा कोई दुनिया में कोई दूसरा बल्लेबाज है तो मुझे मिसाल दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। होंगे इससे बड़े, इससे ज्यादा बड़े अच्छे होंगे, मगर विराट कोहली कोई नहीं होगा। 18 नंबर किसी के पास नहीं होगा। तो 2018 नंबर के विराट कोहली ने दुनिया क्रिकेट को 5 ऐसे रिकॉर्ड दे दिए जो शायद ना कोई बना पाएगा, ना इंडिया में कोई है दूसरा कोई जो विराट कोहली को बाईपास कर पाएगा। एक तो 21 मैन ऑफ द मैच, देखिए मैन ऑफ द सीरीज तो बहुत सारे लोगों ने लिए होंगे, 21 मैन ऑफ द मैचेस विराट कोहली के नाम है, जो कि किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस हैं विराट कोहली के। इससे ज्यादा किसी क्रिकेटर के नहीं है भैया 21 मैन ऑफ द मैच। 51 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज है उसकी, माशाल्लाह। ठीक है, 300 से कम इनिंग्स में, ठीक है। 51 51 रुपए सलामी। अबे 51 रुपए सलामी नहीं आती थी एक जमाने में, 51 रुपए सलामी, 51 रुपए निकाह पे रखे जाते थे। 32 रुपए अठाने से 51 हो गए थे। 51 रुपए हो गए थे ये सलामी। 51 उसने 100 मारे में, जिसमें से 2400 ऐसे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं जो चेज में है। अबे चेज में 2400 उसके जो है वो चेज में है, और चेज का मैं एवरेज सुना देता हूँ 64.58। अबे दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज तो इस पे जादू नहीं हुआ था क्या? ठीक है, अब ये दूसरा हो गया, इस पे जादू नहीं हुआ इतना। इंडिया का कप्तान रहते हुए 40 टेस्ट जीतने वाला वाहिद खिलाड़ी कौन है? 40 टेस्ट जिताने वाला वाहिद खिलाड़ी कौन? विराट कोहली। तो इतने सारों में करीबी तो उसने। तो मैं अब इसके नीचे भी लेके जाऊं मैं, अबे ये 3 बहुत है, ये 3 ही हजम हो जाए किसी को बहुत है। तो विराट कोहली वो नंबर है, विराट कोहली वो नाम है जिसके साइज का ना तो कोई पाना बन सका, ना पाना बनेगा, ना कोई विराट कोहली को समझ सका है, ना कोई समझेगा। क्या चल रहा है? विराट कोहली अपने गेम से लोगों की तर्जुमानी करता था। वो ये बताता मेरे पास एक आर्ट है, इस आर्ट से दुनिया का जो बच्चा, जो माँ अपने बच्चे को दिखा सकती है, महसूस हो जाए। अभी वो सिर्फ एक फॉर्मेट में रह गया है। मेरी दुआ है कि यार वो किसी ना किसी तरह
इस फॉर्मेट के अंदर जलवा करो जल्दी। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने हो जाएंगे। सीरीज खेलनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ 14,181 रन वो बना चुके हैं। 57.88 उनका रेगुलर एवरेज है, जो कि सबसे ज्यादती करता है वो, इतने सारे रन बनाने नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट ज्यादती है, मैं बता दूं। और मुश्तरका तौर पे मैं आपको बता दूं, एक ही साल में उसके रिकॉर्ड तोड़ने वो कैसे तोड़ेंगे? सुन लो, मुश्तरका तौर पे एक ही साल में 600 मारने वाला भी वाहिद खिलाड़ी यही है जिसका नाम है विराट कोहली। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो विराट कोहली की शान में लोग तस्वीरें, फुटेज, उसकी बैटिंग, ये वो सब लगा रहे होते हैं, मगर विराट कोहली जैसा ना आपको दूसरा कोई खिलाड़ी मिलेगा जिसको आप दिल से, शौक से, सोशल मीडिया की कह रहे हैं आराम करा करा के बना के आएगा वो। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, वो ऐसे टूटे के दोबारा खड़े होने का नाम नहीं ले रहे, वो टीम से बाहर है, उनके लिए दुआएं कराई जा रही है, उनके लिए दुआएं कराई जा रही है, किसी तरह तो आ जाए। अभी मैं थोड़ी देर पहले जावेद आफरीदी जो पिशावर ज़ल्मी के ओनर है, वो ये कह रहे थे बाबर और रिजवान के बगैर टीम नहीं बनती है, टीम नहीं आपके बेस्ट खिलाड़ी है। तो ये रिजवान को भी क्यों नहीं ले लेते? जावेद भाई ले लो ना उसको, दोनों को, एक कप्तान एक वाइस कप्तान, दोनों को ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा ले लो ना। इस बार कहाँ फिनिश किया जावेद भाई पिशावर ज़ल्मी ने? आखिरी पे। ठीक है, आप बाबर रिजवान को सपोर्ट करने के लिए बात करें, आप खुद क्रिकेट इतने अरसे से मतलब एक फ्रेंचाइज चला रहे हैं, ठीक है, आप कोचिंग नहीं करते, लोगों को लेते हैं, लेकिन जरा ख्याल इस बात का जरूर रखिए बड़े अदब के साथ कि यार ये T20 के प्लेयर्स नहीं है। तो मस्ती मजाक हमने भी किया क्योंकि एक आदमी ने शुगल दे दिया मार्केट में कि बाबर पर काला जादू है, तो ये 1-2 दिन ये शुगल चला है यार, वरना होना वेरी सीरियस नोट, आप दुनिया के किसी बड़े क्रिकेटर को उठा लीजिए, बड़े क्रिकेटर को, आउटडेटेड क्रिकेटर को ना उठाइए। कुछ क्रिकेटर्स हैं वो अपने दौर में बड़े जबरदस्त थे, बड़े कारआमद थे, लेकिन वो ना तो मॉडर्न डे क्रिकेट से कनेक्ट रहते हैं, ना कमेंट्री करते हैं। हमारे यहाँ तो रमीश भाई का हाल बुरा था यार, पूरी दुनिया घूम के क्रिकेट देखते थे कि स्किल लेवल्स प्लेयर्स का कहाँ चला गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके कान पर जू नहीं रिंगती थी। आज वो भी अपने अल्फाज वापिस ही ले रहे हैं, अगर आप देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने अल्फाज वापिस ले रहे हैं। जावेद आफरीदी साहब, इनको आप बकरे खिलाएं, आपने बकरे खिलाए थे ना, निकला गया इनके अंदर से बकरा, पूरा हजम भी ना हुआ, निकल भी ना पाया, पूरा PSL गुजर गया, कुछ भी नहीं आया। खान ने, आप कह रहे थे कुछ इनडायरेक्टली कोई बात कर दी, खान ने इनडायरेक्टली जिल्लत आमेज माइकल क्लार्क की कोई मिसाल दे दी है कि बैकफुट पे भी पंच मारता था तो फ्रंट फुट पे भी मारता था। यार मैंने मॉडर्न डे के अंदर एक खिलाड़ी ऐसे देखा है जो दोनों तरफ खेलता था, दोनों तरफ वो क्रीज से आगे निकल के भी उसी तरह खेलता था जैसे बैकफुट पे आगे खेलता था, वो डेमियन मार्टिन, ठीक है, जिसको शब्बू भाई को बहुत मारा है, बता दूं मैं आपको। अच्छा, मारा उसने भी है, पर शोएब भाई को ज्यादा और लोगों ने मारा, और शोएब भाई को पसंद बहुत था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि डेमियन मार्टिन की मिसाल दी और साथ साथ यूनुस भाई ने उसमें ऐड क्या किया है, उसने कहा अगर कोई कवर ड्राइव अच्छी मारता है ना तो उसको चाहिए आगे भी बढ़ के उसी तरह मारे और पीछे आगे भी उसी तरह मारे है, ये बोला है। हाँ ना, जलील किया उसने कवर ड्राइव मारने वालों को, फुट पंच। और कुछ लोगों ने यूनुस खान के नाम से खबर चला दी कि वो बाबर को डिफेंड कर रहे, नहीं वो डिफेंड नहीं करेगा भाई, डिफेंड कर रहा है, नहीं वो यार वो लोग एक क्रिकेटर का कह रहे हैं यार, किसी का नाम लेको तो नहीं, लेकिन देखें कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ एक्सपोज हो गया है ना तो भाई अब हवा से उलट चल लो, तो वो उलट चलने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि हम प्रोमिनेंट हो जाएंगे, वरना यार कोई क्रिकेट का तज्जिया ऐसा होगा नहीं कि T20, देखो यार एशिया कप का नाम हटाओ, बात ये कि T20 फॉर्मेट है, इसकी 3 सीरीज में दोनों ड्रॉप हुए में, तो किस कारकर्दगी पर इन्हें ले लें? क्या वनडे में इसमें से किसी ने 60 बॉलों पे 100 मार दिया, जो आप प्रेशर बिल्ड करते हैं कि बाबर को ले लें? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2021 T20, 2022 T20, 2023 T20, 2023 T20 का एशिया कप, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप, ये 5 हो गए। सरफराज ने कह तो दिया कि फ्यूचर की टीम बना रहे हैं। इसका मैन ऑफ द मैच नजर आ रहा है किसी को इसमें? नहीं। उसके बाद आ जाए 50 ओवर 2023 का वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप 50 ओवर का, फिर चैंपियंस ओवर का, फिर चैंपियंस ट्रॉफी ये 2025 की, मैन ऑफ द मैच नजर आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप कुछ नजर आ रहा है। अबे 7 टूर्नामेंट पी गया, ये गिलास में डाल के हिला के पी गया, जब ये और रिजवान दोनों मिलके कभी टीआरपी पे, कभी घंटे की हरकतों पे, कभी पब्लिक प्रेशर पे। अबे तुमने जब मौका मिला खिलाया इनको, ये गिरे हुए मिले, कहीं खड़े भी नहीं मिले, तो ऐसी बात ही ना करे। देखिए कुछ लोगों के नाम से पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट, जैसे जावेद मेहदाद का वासी ने मुझसे कहा कि सुना है जावेद भाई लानत बहुत अच्छी देते हैं, हमें भी पता है, जावेद भाई कहते हैं लानत है तुम्हारी ऐसी की, जावेद भाई लानत देते। असल में अब डिफेंड वही आदमी कर रहा है जो खिसियाया हुआ है, जो गिरा हुआ है, जो मुरझाया हुआ है, जिसकी बात पूरी नहीं हुई। ये बात तो ये वो वाले लोग हैं जिनका पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देखना पसंद नहीं है, जो समझते हैं कि आज भी उनके बच्चे, उनका पौका, उनका पंटर, उनका कमीशन का आदमी पर्ची बन के खेलता रहा टीम के अंदर। अब जावेद आफरीदी ने अगर ये वाली बात की है, जो मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी, बेस्ट प्लेयर है भाई, हुआ करते थे, कब थे मुझे बताया ना, मुझे आप
कौन सा मैच था जहां पे बेस्ट खड़े हुए थे ये? मैं भी 2018 का इतना बड़ा सिपाहीनामा मैंने दिया है विराट कोहली के हवाले से, दुनिया मानती है उसको। वो जहां खड़ा होता था ठोक ठाक के निकल जाता था, ऐसी की तैसी करके चला जाता था वो। हाँ, अब्बास आफरीदी का तुम लोग कमाल लिख हो रहे हो, गया कल भी लिख रहे थे, वो बात मुनासिब है। अब्बास आफरीदी को हम T20 क्रिकेट खिला रहे थे, हसन अली को बिठाया, All of the अब्बास आफरीदी को असल में बिठाया। हसन अली ने खाई है उसकी जगह। मैं उस लड़के के फेवर में हूँ। मैं क्या, सेटिंग है हसन अली। जिसको क्रिकेट पता है वो उसके फेवर में है यार। वो जो लेफ्ट आर्म बॉलर लिया वो मुश्किल है, वो बॉलर अच्छा है, मतलब बुरा लग जाएगा लोगों को। दौरे हाजिर में शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है और वो बॉलर जो बॉलिंग करके दे रहा है, वो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। वो है, अब देखें क्या करता है वो मिर्जा जो है, सलमान मिर्जा, वो सलमान मिर्जा अच्छा है, वो बुरा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सलमान मिर्जा को अगर कोई समझे, लेकिन हसन अली वो जगह खा रहा है। और मोहम्मद वसीम जूनियर भी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे खेलता हुआ दिख रहा है इनिशियल प्लान्स में, क्योंकि वी हैव फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, सो मैनी ऑलराउंड ऑप्शंस रखे हैं। उसके साथ आप हसन अली, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, उसके बाद फिर आपके पास वो लेफ्ट आर्म बॉलर है। मुझे लगता है पहले स्किल वाइज उसको खेलना चाहिए। तो बचेगा कैसे, बचेगा क्या वसीम जूनियर के लिए? आप वसीम जूनियर को T20 फॉर्मेट में रख के हसन अली को बस एक सपोर्ट दे रहे हैं। हसन अली खेलेगा तो मैं ये नहीं कह रहा पहले से दिख गया है, लेकिन पिटाई निश्चित है उसकी, पिटाई निश्चित है भाई। वो अभी आखिर में जोर लगा रहा था 135-36, अगेन वही काम कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में। मैं रेडियो पे बैठकर बोला करता था बॉलर 132-35 का है, ये जोर लगा रहा है और इसकी कमर बैठ जाएगी। मुट्ठल हो गए, बेकार हो गए, पूछ लो ना हमसे। बिल्कुल फारिग हो चुके हैं ये, अबे खोखले हैं ये, खोखले हैं ये। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वेस्ट इंडीज में तुम्हें नामालूम अफराद ने मिलकर कूट दिया तो वो कहाँ है, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है कोई? बांग्लादेश में तुम ठोके, वेस्ट इंडीज में तुम ठोके, फिर ओडीआई में फिर ठोके। ना पूछो, अबे वो कौन है, वो क्या नाम है तुम्हारी? शेहोप ने, ये कहां से 11 सेंचुरी मारती है? कौन है ये? है वो गुदेकेश मोदी कैसे मार रहा था, हारिस को लंबे लंबे टोले करा रहा था। अबे कहां मोदी मार रहा है यार, शर्म नहीं आती है? खुद भी तो असेस करते हैं ना यार। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है, इसको सही दिया, छुपा के कह रहे हैं इसको चाहिए क्या इज्जत से रिटायरमेंट ले ले। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। वो जिस सारे फॉर्मेट में जो तुम कह रहे थे, वो लड़का जो है बहुत बोलता है, सारे फॉर्मेट में, सारे फॉर्मेट में थे, कह रहे हाथ जोड़े निकल ले, अपनी इज्जत अपने। एक आदमी कह रहे टेस्ट का कप्तान बना दो, इसने जब से कप्तानी से वापस लिए नाराज है। अबे पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट क्या एक आदमी के गिर्द घुमा दे? अपने मोहल्ले में टीम बना, ठीक है, उसके 3 फॉर्मेट बना, टेस्ट, ओडीआई और T20, तीनों का कप्तान बना दे। कोच भी है, सिलेक्टर भी है, ना कभी ड्रॉप होगा ना कभी मैनेजर लग जा भाई उस टीम का। सिलेक्टर भी तू, मैनेजर भी तू, हेड कोच भी तू। 11 के 11 नंबर पर इसको बैटिंग करवा दे यार। पाकिस्तान की टीम नहीं हो गई, तुम्हारे घरों की टीम हो गई। ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे एनालिसिस के ऊपर कि जो कौम के अगेंस्ट जा रहे हो, जो नेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, अबे ये कौन सी 7-7 साल 8-8 साल हो गए इनको दाल मूंगते हुए सीने के ऊपर, ऐसी की तैसी कुछ ना दिया, हमेशा गिरे हुए मिले। ये जब गिरे हुए होते हैं तो उठा लेते हैं, चलो फिर गोद में उठा लिया इनको। फिर अब नहीं यार, अब बहुत हो गया। अब लड़के डार्विन में भी खेल रहे हैं। डार्विन में अब्दुल समद ने 56 बॉलों पे 100 मार दिए, 30 अबे 30 रन पे 3 आउट थे जब वो खेलने आया। उस पर कोई प्रेशर नहीं था, वो क्या ऐसे ही आ गया दुनिया के अंदर बगैर उसकी कवर ड्राइव नहीं मारनी आती क्या उसको? कैसा दिया मिला के मेलबर्न रेनिगेट को उसने? भाईजान ये बंदा आपकी सेकंड टीयर की क्रिकेट खेल रहा था, इत्तेफाक से आ गया। ये फैसलाबाद से इसकी बिलोंगिंग है, कमाल खेल के गया यार, इत्तेफाक से फर्स्ट क्लास में ऊपर आ गया। 3 थे, वो आया, उसने दे धनाधन ठोका पकड़ के। इंडिया में भी अब्दुल समद है, वो तो अपने पोटेंशियल पर खेल ही नहीं पाया। इतना खिलाया सनराइजर्स ने उसको, अब तक उसके बड़े रन नहीं आते। मौके मिलते भी हैं पर 25-30 करता है बड़े तेज। और ये जो हमारा वाला है यार समझ, ये देखें आप, कमाल है भाई। मार गया ना यार। अगर मैं एक बहुत ही अजीब सी बात कहूँ जो प्री मैच्योर है, अगर वाकई सेटिंग है कहीं ना कहीं अब भी चल रही है, हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ में से एक को बिठा के ये अब्दुल समद होना चाहिए था पाकिस्तान की एशिया कप के स्क्वाड। यार मैं कह रहा हूं, रोने वाले दूसरी चीजों पर रो रहे हैं। ब्रेव बच्चे, ब्रेव क्रिकेटर्स आप लें जिन्हें दुनिया ने देखा ना हो। टेलर मेड सिचुएशन होती है, मे भी कोई गैम्बल पेड ऑफ कर जाए। आप अगर दूसरी टीमों को देखें, भाई इंडिया वर्ल्ड कप कैसे जीता? इंडिया ने ऐसी चांसेस लिए यार नीचे के नंबरों पर कि अब इसको खिला देंगे, अब उसको खिला देंगे। अब देखने, आप समझे नहीं, आप T20 वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, उसके बाद 2 लोगों ने फैसला कर लिया कि हम नहीं है, हम अवेलेबल नहीं है, जीत गए, ठीक है जी। अब उसके बाद जो टीम बनी है उसमें देख लेना आप अपनी खुशी से। अबे 2 टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं, एक का तो 220 का है, एक का 160 का है, संजू सैमसन 154 का, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो और खतरनाक है, 170 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है वो, तिलक वर्मा। अब आप मुझे बताइए, आप कहाँ मुकाबला करेंगे यार?
आप इनको रखकर जो जिनके लिए आपने सोच लिया है कि आपको खौफ भी उनके बगैर कोई नहीं आता, आपका खाना हजम नहीं होता जब तक वो उनको खेलते हुए देख लिया। आप एक काम करें, पुरानी आर्काइव उठाए जिसमें ये गिरा हुआ है, मरा हुआ है, लेटा हुआ है, कमजोर है, वो देखते रहे, आप खुश होते रहे और बोलते रहे। नहीं नहीं, आप है 3-4 इनिंग है, आप देख सकते हैं। देखो ना यार, वो जाके इतनी एंजॉय क्रिकेट करो ना। खिलाओगे तो 2-3 इनिंग्स आ ही जाती हैं, अच्छी हैं। मगर ये कि ये सब पे लाद दो, ये पूरी टीम का मोमेंटम। अबे कहा है वो मेरे रिजवान का मोमेंटम किधर ये गया? भाई मशरफ से करवाएंगे भाई, वो जेनियन हिटिंग नहीं, हुसैन वो तलत जो- से चक्कर में। वो जो ये जो ओडीआई सीरीज से हेसन पहले को पसंद आ गया, मुझे लग रहा है हुसैन तलत। नहीं, ओडीआई सीरीज से पहले रिजवान ने हाँ। मैच से पहले ही कह दिया था मोमेंटम हमारे पास है। हाँ है ना, ठीक है, और ये मोमेंटम आज तक नजर नहीं आया किसी हार को। का है ना, इनके पास ये मोमेंटम डोमिनेट भी करेगा वो, अभी आगे करेगा। डोमिनेंस में नहीं है, और रिजवान ने टीम को विन नजर नहीं आई। टीम को मतलब प्रेस भी कर दिया एशिया कप वाली, इसलिए कि उसने कहा भैया हाँ, मेरी क्यों नहीं कर कप्तानी रहा? तो नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है ये? यार वो परेशान है, उस पे काला जादू है। अभी काला जादू उतरेगा उसको फिर ये नहीं करेगा। पता एशिया कप भी हो रहा है। हाँ। इसका मतलब यही नहीं पता होगा उसको। काला जादू है उस पर है, उसको तो यही नहीं पता होगा वो दुनिया में कौन सी है वो है। ये भी पता है उसको दुनिया में है भी है, उसको जादू जब हो जाता है आदमी को पता थोड़ी होता है। हाँ पता नहीं होता, वो तो होश में नहीं होता। उसको ये तो बताओ कि एशिया कप हो रहा है, तुम्हें निकाल दिया है। तो फिर जादू है ना। है वो कहीं 50 ना मार रहा हो 20 बॉलों में कहीं कोने में जाके। कौन सा कोना है अब जहाँ कुछ मारेगा। लोगों ने ड्रॉप, अबे ड्रॉप नहीं हुआ, वो तो 3 सीरीज से नहीं है ना बेटा, वो है ही नहीं ना। तो उसके लिए इतनी खुजली खारिज क्यों हो रही है कुछ लोगों के? और ये फोड़े अब फुंसी। मैं यही कह रहा हूँ ना, जादू मोहल्ले की टोना टीम बनाओ, सिफली मोहल्ले की महबूब टीम आपके बनाओ, कदमों तीनों में। फॉर्मेट की टीम बना लो एक ही, इसको कप्तान अबे बना लो, जादू ना इसको करो सेलेक्टर बन यार, जाओ, कोच बन सर जाओ, में दर्द हो रहा है। इसको सेलेक्ट करते रहो, इसको खिलाते रहो, खत्म बात। मोहल्ले में देख देख के खुश होते रहो, घरों को ले जाओ ना अपने, तुम वहां खिलाओ ना इसको बिठा के। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि यार एशिया कप में कोई अच्छी, इवन ट्राई नेशन में आपको पता चल जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना तो ये पोस्ट करेगा सलमान के लिए। यार ये कुछ ना- लोग कह रहे हैं 115 के स्ट्राइक रेट वाला कप्तान है तो बाबर क्यों नहीं। यार एक बात बताओ, आप एक आदमी को मार्जिन देते हो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सलमान, नहीं यार, आप कहते हैं कि वो भाई अभी उसको कप्तान बनाया, अभी उसे एक आधा मेगा इवेंट तो दो ना यार। अबे मैं तो अगर भाई मेरे बस में हो, अच्छा करे बुरा करे, मैं आगा सलमान को 2026 T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान नामजद कर दूं यार। भाई किसी को मौका दो ना पूरा यार। अबे 4 सीरीज में 2 जीता 2 हारा, बताओ 50% कामयाबी और क्या चाहिए? हाँ। 50% काम। देखो न्यूजीलैंड में हार कर आया, बांग्लादेश को ठोक दिया, 1-1 बराबर हो गई, बांग्लादेश गया वहां हार गया, 2-1 हो गई, वहां वेस्ट इंडीज गया, वेस्ट इंडीज को मार दी, 2 जीता 2 हारा, खत्म। इंडिया के भी अबे तो स्क्वाड वो तो में ठीक अभी है ना। कहानी चल रही है, हर आदमी गिल का नाम ले रहा है। सिराज नहीं होगा, उसका भी तो नाम लो। एशिया कप जब 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया था, उसने फाइनल आधे घंटे में तो जितवा दिया था बहन के, आधे घंटे में श्रीलंका बाहर 1 घंटे में। अबे यार अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि और वो फॉर्म भी लगी हुई है उसकी। इंडिया का स्क्वाड कब आएगा, क्यों आएगा, कल आ जाएगा। कैसे आएगा, कितने वो बजे जायसवाल आएगा? की भी कहानियां लग रही, जायसवाल तो होगा नहीं, गिल की जुगाड़ में हरभजन भी बोले, कुछ प्लेयर्स से भी कहलवाया जा रहा है। भाई शुभमन गिल इज अ फैंटास्टिक प्रोस्पेक्ट यार, वो कप्तान है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे ग्लोरीफाइंग करने की चीजों को कि यार वो तीनों फॉर्मेट में बना दो तो ये कर दो यार, ये वाली बातें मेरा नहीं ख्याल। इंडियन क्रिकेट में इस तरह की बातें नहीं होती, फायदे की बातें होती। देखें ये जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है ना गिल को खिलाने का, आईपीएल दिखाकर 650 रन किए हुए उसने, नहीं ये क्राइटेरिया नहीं है भाई बीसीसीआई का, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, आवाजें लग सकती हैं, कुछ लोगों के ख्वाब जरूर हो सकते हैं उसको लेके, मैं तो उसको रख लूंगा जिसने 100 मारे थे, प्रियांश आर्या। नहीं, गिल को खिलाओगे इधर, मुझे बता दो 3 पे तिलक वर्मा है, गिल इससे नीचे कहाँ खेलेगा भाई 4 बंदे समझ लो, सूर्या को बैकअप में बिठाओ। होगा संजू और अभिषेक शर्मा का पेयर बहुत अच्छा वर्क कर रहा हाँ। था। अगर वो खिलाना चाहें, संजू फंस रहा था इंडिया के अंदर आर्चर पर, लेकिन स्टिल आप उसे लाए सीनियोरिटी पर। मैं आपको बता रहा हूँ वो संजू की जगह ही जुगाड़ लगने का प्रेशर आ रहा होगा, और गंभीर असल में फंस गया क्योंकि तिलक वर्मा का सुनने में आ रहा है। तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका में जो खेला है वो मतलब वही ड्रामा है ना, बना हुआ प्लेयर क्यों जाया करोगे? नहीं कह रहे हैं उसको कि तुम तो छोटे हो अभी, तुम बाद में भी खेल लो। कौन सा बड़ा है? कप्तान है, कप्तान के लिए सीट दे दो ना, यही सूर्या कप्तान है तो खिलाफ मसले हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बात ये कि इस वक्त जो T20 का स्क्वाड है, और मैं ये भी बता दूं कि अब जो मेरे भी कुछ जराए हैं जो बता रहे हैं कि स्क्वाड जो है वो रिलीज किया जाएगा, स्क्वाड अनाउंस नहीं किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, स्क्वाड रिलीज किया जाएगा। दोनों में फर्क समझ ले आप क्या है? क्या उसमें हैंकी पैंकी हो सकती है, देखिए ज्यादा सवालात ना हो, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। भाई अगर डालना है तो सिराज को भी डाल देना। मामला इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब रिलीज किया जाएगा स्क्वाड, घर बैठे ही, जैसे मोहम्मद वसीम कर दिया करते थे कभी कभी खामोशी से कि कौन जाके सवालात का जवाब देगा, पता नहीं कौन कौन से सवाल आ जाएंगे निकल के यार, ठीक है।
और तो इससे बेहतर ये कि रिलीज कर दिया जाए जो भी लोगों ने फनकारी करनी है। बहरहाल अब सिर्फ इंडिया के स्क्वाड का शोर रह गया मार्केट के अंदर, और लोग ये ताने बाने मिला रहे हैं कि 14 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान का मुकाबला कैसे होगा। अब आंख बंद करके आप खुद फैसला कर सकते हैं हाँ। इंडिया और पाकिस्तान की टीम का, कि इंडिया की टीम जीती हुई नजर आ रही है आपको। आंख बंद करके आप फैसला कर सकते हैं। उसकी वजह ये जो मैंने ऊपर का 3 टॉप ऑर्डर बता दिए वो पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। साहिबजादा फरहान अभी इतने मैचेस नहीं खेला कि आप उस पर ये बिलीव करें कि वो आर पार कर दे, आर पार कर दे। यार करेगा ना, खेलेगा वो एशिया कप को तरस रहा है। उससे पहले देखिए 6 मैच में 3 मरतबा वो मैन ऑफ द मैच तो हो चुका है। इनिंग बिल्ड करनी आती है उसको, लंबा जाता है, अगर 20 रन के जोन से निकलता है तो 60-70 करता है। ट्राई नेशन में उसको बिल्डअप चाहिए। ट्राई नेशन में साइम के साथ अगर वो ओपन करता है, जबकि फखर को अगर अपना आड़ू बना के लगाया हुआ ना आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा फखर को आपने यहाँ रखा हुआ क्यों है। हसन नवाज को ऊपर कर दें आप, सलमान को नीचे कर लें आप हारिस के भी एक जगह बना लें, कोई बात नहीं, हारिस भी आ सकता है, टुल्ले उल्ले लग सकते हैं, उसको कोई भरोसा नहीं है टुल्ले करने में। इंडिया में तो बहुत ऑप्शन है भाई, आशुतोष शर्मा को रोलो अच्छा पॉइंट दिया। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ इमर्जिंग एशिया कप का आपको इसलिए भी याद दिला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हारिस को टुल्ले लगाने की है, हो सकता है लग जाए उसके भी टुल्ले तो, मगर ये कि जो वेल सेट टीम नजर आएगी, स्क्वाड नजर आएगा, वो टीम इंडिया का नजर आएगा, वो डिफेंडिंग चैंपियन में। हाँ बिल्कुल, उनकी जो और हमारा वाला ऐसा स्क्वाड होगा कि अगर फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अडॉप्ट कर लें, कर गए एशिया कप की बात कर रहा हूँ, अभी ट्राई नेशन तो छोड़ दें, अगर कर गए फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अडॉप्ट, तो यकीन कीजिए कोई भी नतीजा आ सकता है क्रिकेट में। क्योंकि हसन नवाज हो गया, साइम रन्स नहीं कर रहा, मैं उसकी क्लास ही ले रहा हूँ 3-4 दिन से, आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन साइम, इवन फखर जमान अगर खेल सकते हैं वो, तो ये सब है गो टू प्लेयर्स। ये अगर इनके दिन हुए तो ये चलाएंगे। इवन सलमान आगा का स्ट्राइक रेट इस फॉर्मेट में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता, बट गिवन डे पे आगा भी आराम से 160-70 पर खेल लेता है। कोई कह नहीं रहा, इनसाइड आउट अच्छा मारता है, खड़े होकर कवर सीधा अच्छा मारता है, ठीक है, अपने मेथड पर क्रिकेट खेलता है। कॉपी बुक क्रिकेट तो खेलने वालों के अंजाम आपने देख लिया। बहुत पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, मैं कहता था कि यार अब क्रिकेट ना कॉपी बुक से निकल गई है, अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन की क्रिकेट है, अब रिफ्लेक्सेस की क्रिकेट है, इनोवेट करना होता है आपको। 2024 T20 वर्ल्ड कप में जा रहे थे, रिजवान ने अजराए मजाक नहीं कहा था, लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर इसने तंज किया था। किंग कर लेगा ये भी बोल के गया था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कर ले यार, मना किसने किया उसको, किंग है ना, कर लेगा ये इसने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हसन अली तू खुद बाहर क्यों नहीं हो रहा इस स्क्वाड से, क्योंकि किंग तो है नहीं, किंग आखिर में आएगा ना सेकंड। क्या बोलेगा, सलमान कर लेगा, उठा लेगा इसके। हाँ सलमान, मतलब यही चलता हुआ नजर आ रहा है। तुमने तो उठा के अपनी सेटिंग बना के रखी, परफॉर्मेंस तुम्हारी नहीं है, तुम किसी परफॉर्मेंस पे इस स्क्वाड में नहीं हो। हसन अली ये भी बता, एक जगह देता है, जुगाड़ में हो तुम इस वक्त, तुम्हारी जगह आकिफ जावेद को होना चाहिए था, लेफ्ट आर्म डाल लिया ना सलमान मिर्जा। नहीं वो तो है, अहमद दानियाल को बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म किया था उसने, तो इसी बात की तो सजा दी है भाई। कलंदरी बच्चा रख लिया ना, फोन कर दिया हमारा राना साहब को कि भाई एक आपका ये भी रख लिया, आपका कोटा पूरा। देखें फखर को एडजस्ट मत करें, आप नहीं करें तो बाबर आएगा ना उसकी जगह। अगर आपने एडजस्ट करना है, आपने जैसे बांग्लादेश में आप 2 खेले फखर के साथ, दोनों हार गए, तीसरा आपने उसको दिया साहिबजादा को, उससे मैन ऑफ द मैच हो गया। वो मुंह पे लानत दे देता है, जब आप मौका दोगे मुंह पे लानत दे देगा आपके। कितनी देर से खिलाओ, जितनी देर से खिलाओगे उतनी देर तक मारूंगा तुम्हारी, उतनी देर तक बांग्लादेश को मारता रहा। तो आपने यहाँ पे साहिबजादा और साइम के साथ जाना है ट्राई नेशन में, ये आपका बिल्डअप है। बजाय भले उनके फेलियर आ जाए, फखर को आप अपने नीचे ही रखना है। अगर आप फखर को 3 पे खिलाते हैं तो फिर आपका हसन नवाज 5वें नंबर पे आता नजर नहीं आ रहा, फिर मुझे आप मुश्किल में फंस जाएंगे ना यार। ये भी तो हसन नवाज को आपने 4 पे रखना है। ये विकेटें हसन नवाज को सूट करेंगे, वो बड़े शॉट मारेगा, दिल खुलेगा उसका, सूट पहन के खेलेगा वो। नहीं आप उसको मौका तो देना। दूसरा ये कि यार देखिए विरासत में सलमान अली आगा को सिर्फ रन मिला है, विन तो मिली, उसने भी यार मेहनत तो कर रहा है ना, वो नई टीम चला रहा है, उसे भी तो मार्जिन दो कि वो नए लड़के लेके खेल रहा है। जिन लोगों के कंधे पे चढ़ के वो उसके पास ना तो किंग है, ना वर्ल्ड क्लास है, ना वो है रिजवान कंसिस्टेंट। यही तो कह रहा हूँ, जिन लोगों के कंधे पे चढ़ के वो टीम में आया। मुझे एक बात याद आ गई, बस मैं एहतरामन नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहस करने के लिए बात नहीं कर रहा। हमारे एक बड़े ही हैं और क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, बल्कि कैप्टन रहे फॉर्मर, उन्होंने एक बार कहा था कि एक दिन दुनिया बाबर और रिजवान को रोएगी। पूरी कौम को रुला दिया, हमें रुलवा दिया, पूरी कौम को रुला दिया इन्होंने तो, यकीन करें। और अभी भी इनके दुनिया तो रोएगी एक दिन, अभी भी इनके लोगों के कुछ चीजें बार बार तो मिलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लोग जो बाबर और रिजवान और नसीम को अब रो रहे हैं, वो 3 सीरीज पहले से क्यों नहीं रो रहे यार। जी हाँ, अबे प्रोपेगेंडा करना था, तुम्हें लग रहा था ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो उन्होंने जो 25 करोड़ के साथ ज्यादती की मुस्तकिल 7 इवेंट खाकर, उसका जवाब कौन देगा? मैंने उसी वक्त कह दिया था कि यकीन मानो दुनिया रोएगी,
कि ये प्लेयर जिस वक्त बाहर करेंगे ना, हम भी मजबूर हो जाएंगे 2-3 साल के बाद कि इन दोनों को बाहर कर दे, उसके बाद दुनिया रोएगी। एशिया कप स्क्वाड की चिंता और फिक्र नहीं है वहां इंडिया में। लोग कह रहे हैं बाबर ही नहीं है, बोले कौन पिएगा। मैं रो रहा हूँ तनवीर अहमद, मैं रो रहा हूँ यार। मैं टेस्ट का कप्तान नहीं, टैंगो यार असल में वो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। हाँ, वो ये कह रहा है कि मैं उसी को देखता था। किसको? बाबर आजम को। उसको देखते वो पूरी यार, वो लोग देखते बहुत हैं। आप हम किसी वजह से नहीं बोलते हैं। मुझे पता है तू ठीक कह रहा है। हाँ। तेरी ख्वाहिश है कि वो खेले। वो स्लो हो गया मुझे पता है, इसलिए और अच्छा लगता होगा। ठीक है, कोई हाँ, मुझे 2013 का साउथ अफ्रीकन टूर ना याद दिलवा दीजिएगा, बता रहा हूँ। मगर शरारत करके मुझसे कहलवा देंगे आप। पाकिस्तान ने क्रिकेट में इससे बड़ी जिल्लत नहीं दी है, नहीं दी है। हमें भी पता है। वो ये कह रहे थे कि वो जब से उसे कप्तानी में हटाया ना, मैंने सुन लिया है क्लिप, किसी ने भेजा था। वो कह रहा था कि जब से इसको कप्तानी से हटाया है ना बाबर को, तो ये जब से वहां से ओवरकम नहीं कर सका। ओवरकम तो वो नहीं बोल पाया वर्ड, लेकिन वो यही कहना चाह रहा था। तो भाई मतलब क्या, क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट क्या बाबर आजम की जागीर है? नहीं यार, ये जो बाकी लड़के खेलते नहीं, अब मैंने तो उनकी बात का रेफरेंस लिया, अब उसको कुछ नहीं बोल रहा मैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अपनी राय होगी। क्रिकेटर है, पाकिस्तान को सर्व किया यार। बिल्कुल एक बात और भी कह रहा हूँ, वजह ये कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे आदमी, कोई भी वो। ठीक है, आपको कुछ लोग पसंद होते हैं, कुछ लोग आप चाहते हैं। किस बात, ये क्या रमीज भाई वाली पसंद है क्या? अबे किस बात पर पसंद है? क्या करता क्या है वो जो पसंद है? अच्छा, मैं रो रहा हूँ। चलो रमीज भाई तो एक यार अभी कुछ रो लिया। मैं ये कह रहा हूँ यार कि आपको पसंद होता है, हमें भी पसंद है। मगर आप अगर आप इन्हीं को मौके देते रहेंगे, अपने बेस्ट प्लेयर समझ के इन्हीं से बर्बाद होते रहेंगे, इन्हीं से बेहाल होते रहते, इन्हीं से बेहोश होते रहेंगे, तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना यार। अब बजाय ये कि जो 15-16 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी पे फोकस करें ना यार, जानने की कोशिश करें। हसन अली पे क्यों नहीं बोला कोई? अबे वो नहीं है, उसमें बोले जा रहे हैं लोग। हसन अली पे बोलो ना, हारिस पे बोलो ना यार। इनकी परफॉर्मेंसेस पे पूछे ना कोई, ये क्यों है टीम के अंदर? अब इनकी जगह बाबर आ सकता है ना, रिजवान आ सकता है, इनके बॉलर ही आ सकते हैं ना यार। फखर की जुगाड़ है अभी। तो फखर तो वो टाका है वाली जुगाड़ है बाबर की। फखर तो वो टाका है जो रिजवान को मुबारकबाद दे चुका है। रिजवान दे चुका। बाबर के मामलात कहीं ना कहीं चल रहे उस्ताद यार। उसका प्रोग्राम देख के सुन लियो, सैफी भाई के पास चला गया वो अकेले में। नहीं, सैफी भाई ने भी कह दिया हम भी फ्यूचर की टीम बना रहे हैं। मैं अब उसी वक्त सोशल मीडिया पे आऊंगा जब मैं जो है ना, पहले ओडीआई में रन करने के बाद जब मैं खेलूंगा। नहीं, जब मैं रन करता हूँ तो मैं ट्वीट करता हूँ यार। देखिए मैं आपको बताऊं, बाबर आजम अगर चाहे, मजाक आपको लगेगा मजाक के बाद से मजाक कर रहा है। ट्वीट तुमने पहले ओडीआई भी किया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास एक और गेम भी है, अगर बाबर खेलना चाहे मैं खिला दूंगा। पोलो, मैं भी खिला सकता हूँ। पोलो अच्छा खेलेगा ये, मैं सीरियस कह रहा हूँ। तुम लोग ये ओरिजिनल पोलो की बात कर रहा हूँ मैं, तुम दूसरा वाला पोलो मत समझ लेना। मैं मैक्सवेल से पूछा है मैंने। हाँ। मैक्सवेल को पता है, उसमें तो बेकार है। मैक्सवेल ने बोला है इसको बोलो कि मेरी आखिरी मैच की हाइलाइट देख ले, बोल के पी ले। तो हाइलाइट्स में ही सांस फूल जाएगी इसकी तो। इसको टंडोलकर की 2003 की बैटिंग देख के भी सांस फूल रही थी इसकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इतनी तेज बैटिंग करते हुए बर्दाश्त ही नहीं होता होगा, सांस फूल जाती होगी। वजह ये कि यार 101 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप पावर प्ले खेलोगे, ओवरऑल 116-17 पे आप फिनिश करोगे, तो कौन सी दुनिया की टीम, टम्बकटू की टीम भी नहीं रखेगी आपको भाई। एरी वेरी की तो लोग बातें करते ही हैं कि 9 बॉलों पे 50 मार दिए। के मारे थे। मैं यही कह रहा हूँ, ये सुनकर ये बेहोश नहीं हो जाते हैं। नेपाल से मैच था यार, वो परेशान इस वजह से कि नेपाल पे आखिरी बार रन किए थे, मेरी फॉर्म वापिस आती। 18 बॉलों पे 100 क्यों नहीं मारे इसे नेपाल से? 18 पे 100 तो एरी 9 बॉलों पे 50 कर रहा है, तो ये 18 बॉलों ये नहीं मार सकते? चिकनी है क्या? ये कौन मारेगा? तो फिर बड़ा कौन है? बड़ा कौन हुआ? एरी हुआ ना फिर। एरी हुआ ना, तो फिर ये तो घंटे का नहीं। मारने को कोई मार सकता है कभी ना कभी, पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन 25 पे कर लेते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि एरी जो है दीपेंद्रा एरी, तो वो वाले बॉलर देना इसको भी। दीपेंद्रा एरी नाम है, सुन लो एक दफा। हाँ, दीपेंद्रा सिंह एरी। लेकिन बात ये है कि बाबर कहता है आप हल्के से हल्का बॉलर लाएं, मैं उसके हिसाब से बैटिंग करने लग गया। वो भी तो किसी बाप का बेटा है, वो भी तो किसी माँ का बच्चा है। बिल्कुल है, हमने कब कहा। अब उसके लिए कोई पालक थोड़ी, अब उसके लिए कोई जो बॉलर होगा कटली अमरोज ही होगा। भले वो कटली अमरोज ना, मगर होगा तो कटली अमरोज। मार्शल ही बॉल कर रहा होगा 9 बॉलों पे यार। अगर 50 मार रहा है तो तू 18 पे, चल 20 पे मारेगा। तू 20 पे T20 में 50 नहीं मार पा रहा, तो 20 में 100 का घंटा मारेगा यार। मारेगा, एक ना एक दिन मारेगा। अभी मैंने 18 के रिकॉर्ड आपको क्यों बताए थे? इसीलिए बताया कि कुछ मखसूस चीजें बताइए। की बातें चल रही हो सकता है भाई आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। हमारे यहाँ के क्रिकेटिंग कल्चर में कुछ होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट की सेंस में
राइट नाउ T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को होना नहीं बैलेंस चाहिए। खराब करेगा, बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर लगेगा। एहतराम में उसे अंदर इंडक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक T20 स्क्वाड इंडिया का बहुत अच्छा है। फिर वो ले दे के नीचे अक्षर पर कंप्रोमाइज, नाइब कप्तान थे अक्षर, तो अभी अब पता नहीं रहेंगे मेगा इवेंट से पहले। नहीं, अगर और आप याद बढ़िया- रखिए T20 वर्ल्ड कप का हीरो अक्षर पटेल, जी। फाइनल में विराट को एक एंड संभालना था और वहां पे अक्षर पटेल का 31 और फिर भी वो रन आउट हुआ, मैं एक बात और भी कहना वरना चाहता वो हूं, देखें, क्लासन विलासन वाला समझने मंजन वाली आता ही बात- नहीं। समझने वाली बात ये है कि जो आपका बैलेंस है वो कुछ खिलाड़ियों के बगैर बेहतर बना हुआ है। और ये मैं अपनी असेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि नजर कुछ भी नहीं आता आपको। वजह ये कि इनसिक्योरिटी कभी खिलाड़ी की आपको नजर नहीं जी आएगी, हाँ। नहीं नजर आती, उसकी गेम में नजर आती है। आप एकदम बोलते हो ना अबे ये क्या किया इसने, तो वो जो अंदर ही अंदर पल रही होती है ना चीजें, वो नजर नहीं आती। सूर्या कुमार पे जब से पिछले 4-5 दिन में शुभमन गिल को लाने के लिए मीडिया के ऊपर बात की जा रही है, सूर्या कुमार पे प्रेशर नहीं होगा क्या? अब अगर आप गिल को लेते हो तो आप कैसे बिठाओगे उसको, कैसे बिठाओगे? मुझे एक बात बताओ। सीट पर जैसे सब बैठते हैं डगआउट में, तालियां बजाने के लिए तो नहीं बिठाएंगे ना यार। तो बैकअप में लेना, ये कौन सा भाई, उस फॉर्मेट में आप वर्ल्ड क्लास हो गए हो, ऑलमोस्ट अच्छे प्लेयर हो, इंडिया का कप्तान है वो। दूसरे तो यार टेस्ट का कप्तान है ना यार, बाकी थोड़ी अभी आसान हुआ हुआ है। हैं? अभी वनडे होगा, अगर उसमें बनाना है उसमें भी बना देंगे। मतलब सूर्या को आपने किसी गिनती पे नहीं रखा हुआ है कि रोहित ने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, उसके तो बाद गिल अगर बाहर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो बाहर ही बैठे हैं पहले भी, तो जायसवाल और वो तो ये जो पिछले वर्ल्ड कप में भी। ये जो 2022-23 में आपने भाई रन्स कर जाएगा, सब कुछ कर जाएगा, पर एक बात बता दूं, अगर डिस्टर्ब हो गई ना इंडिया की टीम एक इंडक्शन की वजह से, फॉर्मेट वाइज चला करें। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, किसी को अच्छी भी लग सकती है बात, किसी को प्रेजिंग भी लग सकती है। BCCI में क्रिकेट जितने अरसे से चल रही है ना, कुछ चीजें हैं, उसके अलावा वो मेरिट पे प्लेयर लेते हैं फॉर्मेट वाइज। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपली मैं आपको बता दूं, और खिलाते भी मेरिट पर है, चाहे जितना बड़ा ना हो। अभिषेक, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सारे लोग, हार्दिक पांड्या कुमार है, यादव, सूर्या खुद है, शिवम दुबे आ गए आपके, ठीक दुबे है, ने अच्छा किया हुआ था। रिंकू की कुर्बानी, जब मुझे पता है वो भेंट वही चढ़ेगा, गरीब का बच्चा वही चढ़ेगा, रिंकू सिंह। अबे देखिएगा एक मैच बड़ा अच्छा खेला हुआ इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा बाहर छोड़ वो दो, तो मैं भूल गए बात होंगे नहीं लोग। कर। फिर आप आपके जसप्रीत बुमराह आ गए, वरुण चक्रवर्ती आ गए, बेस्ट बॉलर था आपका इंग्लैंड के बिल्कुल। खिलाफ। वरुण चक्रवर्ती का मुझे यूएई का बड़ा अच्छा नहीं रहा, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, T20 वो के जो अंदर पहले का ना, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब तो अच्छा टाइगर। फिर आप नीचे आ जाए, ओस में सिराज को रखते हैं आप, उसको प्रसिद्ध कृष्णा को रखते हैं, आपको अर्शदीप आपके पास है। T20 तो मैं कह रहा हूं, में तो आपका शायद लगा बंधा परसित को स्क्वाड नहीं है, रखेंगे, मेरे ख्याल में अर्शदीप होगा, well-set वो squad है। दूसरा होगा। T20 के तो उनके फॉर्मेट वाइज बॉलर सेट है, और फिर कोई मसला डर यही की वजह ही बैटिंग नहीं, ऑर्डर में आ रहा है। और फिर डर की वजह ही नहीं है, कोई कमजोर टीम भी नहीं हो रही, बल्कि ना आपको ताकत ज्यादा लगा देंगे तो वो ज्यादा ताकतवर नजर आएगी। एक बैलेंस साइड है आपकी T20 में, जो पिछले 1.5 साल से आपको परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। गिल 2024 में आखिरी मर्तबा खेले, अगर आपने इरादा था उसको कि आपने आगे उसको टेस्ट का इंडिया का कप्तान बनाना है, देखिए यार वो भी तो इत्तेफाक से बन गया ना गिल। आपने तय तो नहीं किया हुआ था ना गिल को कप्तान बनाना है, गिल को कप्तान बनाने का तय नहीं किया हुआ था आपने, क्योंकि वो जो दोनों की रिटायरमेंट है आज भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, गला दबा दिया, गला दबा दिया, गला दबा दिया दो लोगों का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गिल पे कप्तानी उसने, ठीक है 2-2 से आपको सीरीज भी बराबर कर दी थी इंग्लैंड में, उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर किसी कोच के, किसी सिलेक्टर के, किसी के उसमें, या किसी के कहने में, या सोशल मीडिया के प्रेशर में, या उसके फैन क्लब के कहने में आप उसको एक ऐसी वेट से टीम के अंदर डाल दें, एक ऐसे फॉर्मेट में डाल दें जहां पर वो अपनी फॉर्म ढूंढ रहा है। आईपीएल की क्रिकेट अलग है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क है भैया। और यहाँ पर जब आपने दुबई में जब आपने खेलना है ना, तो फिर आप ये भी मैं बता दूं, अभी आप T20 खेलेगा, मैं आप तो टेस्ट खेलता हुआ आ रहा है गिल। T20 अभी ये जो टीम इंडिया की आएगी एशिया कप के अंदर, 1-1.5 महीने से 2 महीने से कहाँ खेले भाई, ये तो आईपीएल के बाद बैठे हुए हैं, कहीं नहीं कहीं खेलने, कहाँ गए खेलने, बताए मुझे आप। तो अब इन पर भी ये इस बात का परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा। फिर इस दफा प्रेशर का जो प्रेशर की जो नफ्सियात है वो डिफरेंट है यार, तो इस चीज को भी जरा देख के चलना होगा। बहुत सारे लोग जो हवा में तीर चलाते हैं, उनमें कई आपके साबिक क्रिकेटर्स भी हैं जिनको मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ यार बेकारी में। मतलब आप एक ऐसे खिलाड़ी को जो अच्छा परफॉर्म करके आ गया टेस्ट फॉर्मेट में, आप जबरदस्ती उसके लिए इतनी बातें यार, ठीक है वो अच्छा, हमें भी पता है अच्छा है यार, मगर हरगिज नहीं इस वक्त वेल सेट टीम के अंदर अगर आप कोशिश करेंगे, वो गड़बड़ नहीं, यही बाबर के लिए हमने रखा हुआ है कि एक आदमी प्रोडक्टिव हारी गए। देखें चले पाकिस्तान वालों को मैं राइट नाउ कंडीशंस बता दूं। देखें यार, इस वक्त शुभमन गिल बाबर आजम को बहुत पीछे किया हुआ है क्रिकेट में, हर फॉर्मेट में कप्तान आ गया, आगे भी करेगा, सीरीज कर गया, ठीक है, A169 बेस्ट फॉर्म में। तो देखें इंडिया में आप वो छोड़ दें, सेटिंग के अलावा आई थिंक 75% लोग यही कह रहे होंगे कि शुभमन गिल को T20 एशिया कप में ना लीजिए।
ओडीआई फॉर्मेट होता पूछने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट चॉइस था शुभमन गिल। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा बात को, ना निकलिएगा रात को। ठीक है, सुबह सुबह नहीं निकला करें आप, मैं बता रहा हूँ, है ऐसा ना बिल्ली उठा के ले जाए। अच्छा अफगानिस्तान पे भी कर लेंगे थोड़ी सी बात। अफगानिस्तान पे कल करते हैं यार, कल मंजन भेज देते हैं। इनका क्या है, क्योंकि वो जो क्लिप मैंने डाला तो था अब तो दोनों तरफ जा रहा है वो बॉल। क्या नाम है, कुछ लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं जरा बताता हूँ। हाँ, किस पे? रिजवान जब T20 वर्ल्ड कप में हार कर आए, क्या बोला उन्होंने, 15 दिन तक तो ये छुपे रहे, रिजवान बाबर भी गायब रहे। पर गायब नहीं होता है, जाती है उसको। 16वें दिन निकले रिजवान पेशावर प्रेस क्लब में, पहले तो आए बाएं छाए करी, फिर वहां पे किसी ने पूछ लिया कि रिजवान भाई ये बताइए अफगानिस्तान की टीम कैसी है। अच्छी है। तो अब ये क्या रहे हैं, क्या? ये कहने लगे कि यार अफगानिस्तान की बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अब तो बहुत सारे लड़के चेंज हो चुके हैं, ये तो यही खेल के गए क्रिकेट। मैंने एक दिन राशिद भाई से पूछा, राशिद भाई आखिर ये अफगानिस्तान की टीम इतनी तगड़ी क्यों है? तो राशिद भाई ने बताया कि भैया मैं इनकी टीम के सामने इनकी कौम के हालात रख देता हूँ, तो ये फाइट करते हैं। मुझे राशिद भाई का ये समझ में नहीं आया, राशिद भाई रिजवान के सामने भी कुछ हालात रख दे आप, मगर हालात दुनिया के सामने, राशिद भाई ने दुनिया के सामने हालात जरूर रखे थे। राशिद भाई के टीमें तरसेंगी इनके लिए। नहीं यार, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए आज तरस रही है। मेरा इवन वासे का भी, हमारा बिल्कुल हरगिज मकसद ये नहीं है। हम पिछले 4 सालों से कई एक इवेंट, 7 इवेंट तो मैंने कवर कर लिया, मैंने और वासे बैठ के यहाँ पे। अब जब हमें कोई उम्मीद नहीं रही तो फिर यार बेकार है ना इस उम्मीद पे यार आस लगाना। दुआओं से अगर ये मसला हल हो रहा होता तो पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए होते ये। दम दुरूद। हाँ, दुआओं से नहीं, इसमें ये दम चाहिए, दम है नहीं। ये कर क्या रहा है आज, क्या किया इसने? ये वो भोले फाड़ा है, मैंने क्या बोले फाड़ा।